नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? एंड अगेन कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड रिलेट हो एनर्जीज तो लिखकर भी बताएं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखती हूँ एक गॉड एंड गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टिल ये भी कहूँगी कि अगर जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक श्री राधा रानी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। देखो इनको कहते हैं सुप्रीम गॉडेस के नाम से ये जानी जाती हैं। अगर कहीं पे भी ज़िंदगी में आपको लगता है कि भाई आपके जो लवर्स हैं वो एक्चुअल में आपके सोलमेट कनेक्शंस हैं या नहीं है, कहीं भी अगर फेथ की अगर कमी हो रही है या पर्सन नहीं समझ रहे हैं, कहीं भी अगर ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स हो रही हैं, कहूँगी उस फेथ उस विश्वास को कायम करती हैं ये। एंड लव के रिगार्डिंग कहते हैं ना, स्पिरिचुअल लव को इंक्रीज करती हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ डेक में कपल्स के लिए देखते हैं 9 से 15। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। अगर कुछ लोग अगर कहूँ तो दो दो पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हो तो कहूँगी टू मच स्टक एनर्जीज में हो, अनस्टेबल सा फेजेस रहेगा। फीलिंग्स में कहीं ना कहीं एक पॉस्ट फेजेस दिख रहा है। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो ओवर एनालाइज, ओवर चीज़ें, चिंता, पॉज, सरेंडर, ऊपर वाले पे ही छोड़ देना, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आपसे अगर कहूँ तो यहाँ पे ना ही तो कोई एक्शंस दिख रहा है, भावनाएं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा जगलिंग दिख रही हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ दो दो पर्सन अगर नहीं है तो हो सकता है कि करियर में भी कुछ चीज़ें अनस्टेबल हो। एंड कहूँगी एंड पर्सन के रिलेटेड भी आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आप कुछ चीज़ें कन्विंस भी करना चाहोगे तो वो भी नहीं दिख रहा है। टू मच साइलेंट दिख रहे हो आप। एंड आप कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट थोड़ा सा सिचुएशंस हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, कहीं ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऐसी फेजेस जगल करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ अब पर्सन कैसे रहेंगे आपकी तरफ में, पर्सन कैसे रहेंगे आपकी तरफ में, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी आपको लेके। देखो उनकी अगर सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये थोड़े से मुझे इमेच्योर एनर्जीज में दिख रहे हैं। ये थोड़े से भले ही एज चाहे जो भी हो, आपसे एल्डर हो या जो भी है, बट कहूँगी थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। इनकी थिंकिंग आपके थिंकिंग से मैच करते हुए मुझे कम दिख रही है। यहाँ पे अगर कहूँ तो टू मच लोगों में या टू मच सिचुएशंस बाहरी लोगों से ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो ये रिकन्सिलेशंस या कहूँगी कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं या आपके लिए भी कर सकते हैं पर्सन। ये कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। स्टिल कहूँगी लियो हैं, कैप्रिकॉर्न है एंड स्कॉर्पियो के भी पर्सन ये हो सकते हैं। बट फीलिंग्स में कहूँ तो कुछ चीज़ें हील करना चाहेंगे, समझाना उस चीज़ में कहते हैं ना कि अपनी लाउड वॉइस इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहूँगी मैच्योर एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं कि मतलब इनका जो भी कहना होगा ये सोच समझ के उतनी हद तक नहीं कह पाएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शंस। देखो यहाँ पे अगर बात कहूँ तो पर्सन सारी सिचुएशंस को समझने की मतलब अपने आप को मतलब करने की बहुत ज़्यादा चाहत में रहेंगे। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको देखना चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कहूँगी वेट एंड वॉच वाली ज़्यादा चीज़ें, तभी कहूँगी कुछ क्लियर, कहूँगी आगे कुछ हफ्तों में हो सकता है कुछ चीज़ें अपनी फीलिंग्स बताएं। बट ओवर प्रोजेसिव या ओवर चीज़ें करने की रहेंगी, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज रहेंगे। मेजर एक डिसीजन इनकी नहीं दिख रही है इस वीक में। एंड कहूँगी ये आपसे कहते हैं ना कि ज़्यादातर कहूँ तो आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड स्ट्रेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहूँगी नो एक्शंस, बट आपकी आप किस तरह से क्या कर रहे हो रिश्ते में, आपकी चीज़ों को निहारते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है।
ओवरऑल मैं कहूँ तो जो कि एक ये ब्लॉकेज की फेजेस हो सकती है, कुछ लोगों के कन्फ्यूजन्स की फेजेस हो सकती है, तो कहूँगी आप थोड़े से अगर ट्रस्ट कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो कहूँगी अकेलेपन में थोड़ी सी मैनिफेस्ट करें चीज़ों को एंड मेडिटेट करें, या कहूँगी थोड़ी सी स्पिरिचुअल्स वर्क करें ताकि आपकी चीज़ों को आपकी जो भी लाइफ में चल रही चीज़ें प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट हो एंड हील हो। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी पर्सन थोड़े से इमेच्योर, मुझे अगेन कहूँगी इमेच्योर वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रहे हैं, आप थोड़े से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रहे हो, बट कहते हैं ना कि वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो उसके लिए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। लियो एंड एरीज की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये फीमेल की एनर्जीज दिखती हैं। फीमेल पर्सन कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं। सामने से अप्रोच दिख रहा है इनका, टू मच ये नोन पर्सन दिख रहे हैं कि आपको जान रही हैं एंड जानते हुए आपकी तरफ में बढ़ रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता एरीज की तरफ से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आए, एरीज के पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे, किस वे में रहेंगे। यहाँ अगर कहूँ तो बिल्कुल एक डेटिंग, एक सोलमेट कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए होगा, बिकॉज ये काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन है। ये जैसे मतलब ये लेडी की अगर ज़्यादा कहूँगी प्रेजेंस आ रही है तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी लियो की लेडी ज़्यादा कनेक्ट होंगी। एंड ये टू मच कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसी हैं वैसी ही दिखती हैं, कहते हैं ना कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं एंड मन भी काफ़ी ज़्यादा कहूँगी इनका अच्छा है, तो सोलमेट लवर कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस एरीज की एनर्जीज हैं, बट यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कि घर परिवार से भी ये रिश्ता लाया हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कोई एक पर्सन की वजह से कुछ टाइम के लिए ये फेजेस थोड़ा पॉज हो सकता है। कोई पर्सन डाउट क्लियर मतलब डाउट क्रिएट कर सकते हैं ना कि कोई ऐसी बातें कह दी कि भाई रिश्ता तो अच्छा है लेकिन फिर भी क्या है, तो वो चीज़ों में स्टक दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में अगर कहूँ तो आप थोड़े से मुझे क्यों दिख रहे हो कि परेशान हो, सिंगल्स ओवरबर्डन में हो, आप किसी को शायद चाहते हो बट वो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या कहूँगी ज़िंदगी में कोई रिश्ता सही से नहीं आ रहा है, कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है आपकी तरफ में, आप बहुत परेशान हो ज़िंदगी में, या करियर वाइज भी हो सकता है कुछ लोग बहुत परेशान हो, तो रिलेशनशिप में भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या आपने किसी को अगर अप्रोच इनडायरेक्टली भी किया या कुछ चीज़ें कही हैं किसी को तो वो भी नहीं हो रहा है, तो आपका फेजेस ही कहूँगी स्टक दिख रहा है, ओवर बर्डन, ओवर थिंकिंग, क्या होगा कैसे होगा, तो चिंता में ज़्यादा दिख रहे हो। होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी अपनी रीडिंग्स कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एंड ओपन माइंड से देखिए एंड यूँ ही वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।